प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो बच्चों 11.2 तक हम कर चुके हैं। तो आज ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर की। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो बच्चों हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.3 पे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। तो जैसे इस नंबर को मैं अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो हमें क्या करना है बच्चों, इनका जो प्लेस वैल्यू है उनको सम करना है। तो जैसे ये इस नंबर का प्लेस, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू ये यूनिट प्लेस है तो 1, फिर इसका ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस, तो 0 इंटू 10, और ये कौन सा 100 प्लेस, तो 4 इंटू 100, और फिर ये बच्चों ये कौन सा प्लेस है, 1000 प्लेस, तो 9 इंटू 1000, और 7 इंटू 10,000 एंड 2 इंटू 1 लाख। तो ये जो प्लेस वैल्यू है सबकी, सभी डिजिट की इस नंबर के अंदर, उन सबको अगर हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसकी ये क्या बन जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 लाख प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। अब इनको पावर्स में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर ये कितना बन जाएगा, 5, प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर ये कितना बन जाएगा, 4, प्लस 9 इंटू, इसको हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, 10 रेज टू पावर 3, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू पावर 1, प्लस 4 इंटू, यहाँ था यूनिट प्लेस यानी कि 1। तो बच्चों इस 1 को हम अगर पावर में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0, क्योंकि ये 10 रेज टू पावर 1 था, तो यहाँ 10 रेज टू पावर फिर 0 आएगा। और 10 रेज टू पावर 0 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो 1 माना जाएगा। तो इसलिए क्या है, 1 की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है, अब जैसे हमें इसको लिखना है सेकंड को, 3006194, इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों इसको मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, आप सीख गए होंगे अब तक। 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। तो 10 रेज टू पावर 6 प्लस, अब इसको आगे क्या है, नेक्स्ट डिजिट ये वाला 0 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस, अब ये वाला 0 है तो 10 रेज टू पावर 4, और अब ये वाला है 6, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 रेज टू पावर 3, प्लस अब 1 के लिए 1 इंटू 10 रेज टू पावर 2, प्लस अब इसके लिए 9 के लिए तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 1, प्लस अब 4 के लिए 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0। अब ऐसे है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि पहला डिजिट जो है उसके बाद देखा कि टोटल कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे मान लो 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 10 की 10 रेज टू पावर 6 आएगा। उसी के बाद पावर कम करते लिखते जाएंगे और साथ में जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट बनाते हैं 2806196। तो बच्चों ये हमारा नंबर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 इंटू 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं तो 10 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। प्लस फिर अब एक एक पावर कम करके लिखते जाएंगे, 10 रेज टू पावर 5 प्लस अब क्या आएगा 0,
0 इंटू 10⁴ प्लस अब आएगा 6, तो 6 इंटू 10⁻³ प्लस अब 1 इंटू 10⁻² प्लस 9 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻0। नेक्स्ट है 120719, इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, अब एक डिजिट छोड़ के कितने डिजिट बच गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 इंटू 10⁵ फर्स्ट आएगा हमारा, फिर इसके बाद एक एक पावर कम करते जाएंगे और डिजिट की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो नेक्स्ट है 2 इंटू 10⁴ प्लस 0 इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻² प्लस अब ये जो 7 0 2 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। तो नेक्स्ट है 7 के बाद क्या है 1, तो 1 इंटू 10⁻1 प्लस 9 इंटू 10⁻0, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट है 20068, इसको अगर हम लिखेंगे तो कितने डिजिट हैं, एक को छोड़ के 4 डिजिट, तो यानी 10 की पावर 4 आएगी हाईएस्ट यहाँ पे, तो 2 इंटू 10⁻4 प्लस 0 इंटू 10⁻3 प्लस 0 इंटू 10⁻2 प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें ए पार्ट है। अब क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इससे हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 10⁻4 है, तो 8 को लिखा और उसके बाद 10⁻4 है, तो 4 यानी कि हम 4 प्लेस बना देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद जो जो डिजिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले डिजिट हम यहाँ लिखते जाएंगे, जो मैंने स्पेस छोड़ा है। तो उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 0 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो बच्चों ये हमारा नंबर होगा। नंबर क्या है, 86,045। ऐसे ही बी का आंसर देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ 10 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 5, तो हमें क्या करना है, 4 यहाँ लिखेंगे। 4 कौन सा, ये वाला 4। उसके बाद 10⁻5 यानी कि 5 प्लेस हमें बना लेने हैं। अब उसके बाद क्या आया, 5⁻10⁻3। अब हमें क्या देखना है, जो जो जितनी पावर है उसको उसी जगह पे लिखना है। तो ये जो है, ये 4 वाला प्लेस है, ये 4 वाला प्लेस है, और ये कौन सा है, 3 वाला प्लेस। तो 3 वाले प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। और 2 वाले प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3। एंड 0 वाले पे हम क्या लिखेंगे, 0 मतलब ये वाला प्लेस हमारा 0 वाला है, तो यहाँ आएगा 2। तो बच्चों ये नंबर क्या बन जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। नंबर क्या है, ये हमारा नंबर होगा 4,05,302। नेक्स्ट है सी, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 10⁻4। तो 3 और 4 प्लेस हम बनाएंगे। उसके बाद 10⁻2, तो ये हमारा प्लेस क्या होता है, 0 वाला, ये 1 का, ये 2 का, और ये हमारा 3 का, और ये हमारा 4 का प्लेस होता है। अब इसी के हिसाब से हम इस पे रखेंगे। अब 10⁻2 के साथ क्या है, 7, 2 यानी कि ये है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। फिर 10⁻0, 0 यानी कि 5 यहाँ आ जाएगा। अब बाकी जो बीच में स्पेस खाली बचे हैं उनमें हम क्या है, 0 भर देंगे। तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 30,705। तो बच्चों ये था आपका सी पार्ट। इसी में हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में क्या करना है, 9 लिखा और सबसे हाईएस्ट पावर 10⁻5, तो हम 5 प्लेस ऐसे रख लेंगे। अब उसके बाद क्या है, देखो ये है 5 वाला, ये 4 प्लेस, ये 10⁻3, 2, 1 एंड 0। ये है 10 पावर में जो प्लेस होंगे वो है। अब
यहाँ पे 5 पावर वाला तो ये है हमने रखा हुआ है। अब 2 वाला कहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 10 रेज़ टू पावर 2 है। फिर 10 रेज़ टू पावर 1 है, 1 के साथ क्या है 3, तो 1 के साथ 3 यहाँ आ जाएगा। बाकी बच्चों जो प्लेस बचे हुए हैं वहां पे हम क्या है 0 लिख देंगे, 0। अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा 9,02,30। तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तक हमने सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म, अब है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है किसी भी नंबर की, और स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि नंबर अगर बड़े हो जाते हैं लिखने में तब उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उनको इजीली लिखने और याद करने के लिए। तो जैसे इस नंबर का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के शुरू लेफ्ट साइड से, जैसे ये लेफ्ट साइड में पहला डिजिट 5 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे एक, यानी कि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद जो डिजिट होंगे वो लिखते जाएंगे। अब इसके बाद 0 0 है तो 1 0 मैंने लिख दिया, इनटू हम इसको 10 पावर में लिखेंगे तो 10 रेज टू पावर, अब पावर कितनी आएगी, तो जहां पे हमने ये डिजिट रखा है तो हमने यहाँ पे डिजिट रखा था बीच में यहाँ पे, उसके बाद कितने डिजिट होंगे उतने ही 10 की पावर आ जाएंगी। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 रेज टू पावर 7। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा। अब इसको और आगे थोड़ा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 0 है तो उसको हम लिखते नहीं है, तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 7 ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो बच्चों एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड से मैंने डेसिमल लगाया, बाकी आगे 0 है तो एक ही 0 लिखा, इंटू अब 10 पावर कितना आएगा, 7 के बाद कितने हैं 6 हैं तो 10 रेज टू पावर 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 0.0 है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 39878, तो ये हमारा नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट डेसिमल कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के 90878 हमने डेसिमल पुट कर दिया, इनटू अब 10 पावर में लिखना है। 10 पावर कितना लिखा जाएगा, जितना इधर डिजिट होंगे सारे, तो 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू पावर 5। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट हम अब करेंगे। तो थर्ड पार्ट है 3186500 एंड 000। हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर देना है, उसके बाद जितने डिजिट होंगे सारे हम लिखेंगे। तो 1865, उसके बाद 00 है उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद, इंटू 10 पावर। अब पावर कितनी आ जाएगी, इससे आगे कितने डिजिट हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 पावर 9, ये हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। अब क्या करना है, यहां पे डेसिमल वाला नंबर है ये, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सेम वही प्रोसेस, 3.90878, इस डेसिमल को एक बार भूल जाओ, यहां पे डेसिमल पुट करो और जितने डिजिट हैं उनको ऐसे लिखते जाओ। ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करते थे कि 10 रेज टू पावर, हम पावर कितना लिखते थे,
हम लिखते थे यहाँ के बाद कितने डिजिट होंगे, यहाँ के बाद कितने हैं, 3 4 और 1 5। अब यहाँ के बाद हम 10 पावर 5 लिखते थे, लेकिन अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद, क्योंकि यहाँ पहले ही डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वो पावर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले हम अगर डेसिमल नहीं होता क्वेश्चन में तो हम लिखते 10 रेज टू पावर 3 4 एंड 5। लेकिन अब क्या है, डेसिमल पहले ही है और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, एक कितना आएगा 10 रेज टू पावर 4, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट है बच्चों 6 पार्ट, 3908 डेसिमल 78। अब हमें क्या करना है, वही चीज सेम 3.90878 डेसिमल को यहां पे लगा देना है एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड से, एंड पावर क्या आएगी, अब पावर देखना। तो पहले क्या होता अगर ये डेसिमल ना होता बीच में ये वाला, तो 3 and 2 कितना होता, 10 रेज टू पावर 5। लेकिन बच्चों अब डेसिमल के बाद दो डिजिट और भी हैं, तो ये हम क्या है माइनस कर देंगे 5 में से, तो ये कितने बच जाएंगे 10 रेज टू पावर 3। तो ये आपका आंसर होगा 6th पार्ट का। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबको। पहला है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 384,000 एंड फिर 000। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3.84, यहां डेसिमल लगाना है लेफ्ट में एक डिजिट छोड़ के, एंड 10 की पावर कितना आ जाएगा, यहां से आगे जितने डिजिट होंगे 3 2 5 और 3 8। ये हमारा आंसर होगा ए पार्ट का। अब 3 पावर कितना है 30 फिर 30, तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे 3.0, डेसिमल के बाद जीरो है, बहुत सारी जीरो है तो कोई मतलब नहीं है। अब 10 की पावर कितना आएगा, यहां से आगे जितने भी डिजिट होंगे 3 4 5 6 7 8, और इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है सी पार्ट 27 56 एंड 000। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों 1.2756, डेसिमल यहां पे आ जाएगा। अब इसके बाद कितने डिजिट हैं 2 4 और 3 7, तो 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट है डी पार्ट 1400 फिर 000 फिर 000। इसमें हम क्या लिखेंगे 1.4, आगे जीरो है तो छोड़ देंगे, इंटू 10 रेज टू पावर, अब पावर कितना आएगा, एक डिजिट के बाद कितने डिजिट हैं, कितने हैं 9, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 9। नेक्स्ट है ई पार्ट में क्या नंबर है 000 फिर 000 फिर 000। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे 1.0, यहां हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद कितने डिजिट हैं 9 और 2 11 है, तो 10 रेज टू पावर 11, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू पावर 11, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये था आपका ई पार्ट, इसको ये आंसर आएगा इसका। बाकी इसको आगे भी हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 11, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 साथ में जरूर लिखना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 10 रेज टू पावर 11 सिर्फ इतना, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 1 जरूर आपको साथ में लिखना है। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ में क्या है 1 2 000 एंड 000। तो इसमें क्या है बच्चों, एक के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे 2 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, अब 3 3 3 9 और 1 10, 10 रेज टू पावर 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी। अब क्या है जी में फिर
3 जीरो, फिर 3 जीरो, और 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स हम लिखेंगे, 3 4 5 और 6। अब हमें क्या है, डेसिमल पुट करना है 3 के बाद, और इसके बाद जितने जीरो होंगे वो पावर में लिखने हैं। तो 3 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, 18 और 2 20, तो कितना आ जाएगा 10 पावर 20, या क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 20। तो बच्चों ये आंसर होगा आपका जी पार्ट का। नेक्स्ट है एच पार्ट। एच पार्ट में क्या है, 6 जीरो 230, और कितने टाइम्स जीरो हैं, 1 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स हमें इस तरह लिखना है। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, तो 6.023 डेसिमल पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद जितने डिजिट हैं वो पावर में आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 इंटू 3 21, 21 इन प्लस ये वाला एक डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 22। तो नेक्स्ट है बच्चों, ये था एच पार्ट। आई पार्ट 1353 एंड 000 एंड 000। अब 1 के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे 353, तो बच्चों इसके बाद कितने डिजिट हैं, ये हमारे 10 रेज टू पावर 9 डिजिट है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है जे पार्ट, तो 1027, फिर 000, फिर 000, तो इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो 1.027 इंटू डेसिमल हमने पुट कर दिया 1 के बाद, तो अब कितने डिजिट बचे हैं, 9 डिजिट, तो 10 रेज टू पावर 9। तो बच्चों ये आंसर होगा आपका जे पार्ट का। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 11.3। हम मिलते हैं नए चैप्टर और नए एक्सरसाइज के साथ।